दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित परीक्षाओं के लिए आज की वीडियो में प्रस्तुत है स्वतंत्रता तथा अन्य राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई परीक्षा तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, समुदायवाद के प्रमुख विचारक कौन से हैं, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, राजनीति विज्ञान में जो समुदायवाद की अवधारणा है उसके विचारकों में माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, माइकल वाल्जर और मैकिंटायर आदि हैं। दोस्तों, जो समुदायवादी विचारक हैं इन्होंने राल्फ के व्यक्तिवादी और असंगठित व्यक्ति के विचारों की आलोचना की है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982, ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, ये माइकल सैंडल की पुस्तक है, जो कि प्रमुख समुदायवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। देखिए, इम्पॉर्टेंट बुक है। स्फीयर्स ऑफ जस्टिस 1983 किसकी रचना है? तो ये माइकल वाल्जर की रचना है। वाल्जर ने जटिल समानता यानी कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनकी पुस्तक है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप 1995 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं विल किमलिका। दोस्तों, किमलिका बहुसंस्कृतिवाद और अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रमुख समर्थक हैं। इनकी पुस्तक है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप। इसके अलावा एक बुक है दोस्तों, रियल थियरी ऑफ पॉलिटिक्स, और प्रत्यक्षवाद का जनक किसे माना जाता है? तो प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म के जनक ऑगस्ट कॉम्टे को माना जाता है। ये प्रमुख समाजशास्त्री विचारक हैं। प्रत्यक्षवाद केवल उन ज्ञान प्रणालियों को स्वीकार करता है जो वैज्ञानिक अवलोकन से प्रमाणित हो सकें, अन्य किसी भी विधि से नहीं। तो याद रखिएगा, प्रत्यक्षवाद और रियल थियरी ऑफ पॉलिटिक्स के जनक ऑगस्ट कॉम्टे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, नियो मार्क्सिज्म या नव मार्क्सवाद का केंद्र किसे माना जाता है? तो फ्रैंकफर्ट स्कूल को नव मार्क्सवाद का केंद्र माना जाता है। याद रखिएगा, मैक्स होर्खहाइमर, थियोडोर एडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूज और जुर्गन हैबरमास नव मार्क्सवाद के प्रमुख विचारकों में शामिल हैं। एक और पुस्तक है वन डायमेंशनल मैन 1964। वन डायमेंशनल मैन यानी एक आयामी व्यक्ति 1964 में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नव मार्क्सवादी विचारक हर्बर्ट मार्क्यूजे की रचना है वन डायमेंशनल मैन। इसमें उन्होंने उपभोक्तावादी पूंजीवादी समाज की तीखी आलोचना की है हर्बर्ट मार्क्यूजे ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेजेमनी यानी प्राधान्य का सिद्धांत किसने दिया था? तो हेजेमनी का सिद्धांत एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा दिया गया है, और ग्राम्सी के अनुसार शासक वर्ग केवल बल से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक सहमति से शासन करता है। तो प्राधान्य या हेजेमनी का सिद्धांत एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा दिया गया है। और एंटोनियो ग्राम्सी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो ये प्रिजन नोटबुक है, जो एंटोनियो ग्राम्सी की है। ये जेल में लिखे गए उनके पत्रों और विचारों का संग्रह है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म यानी संरचनात्मक मार्क्सवाद के प्रतिपादक कौन थे? लुई अल्थुजर। याद रखिएगा, अल्थुजर स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के प्रतिपादक रहे हैं। अल्थुजर ने राज्य के दो तंत्र बताए हैं, एक दमनकारी राज्य और दूसरा वैचारिक राज्य तंत्र। इन्होंने संरचनात्मक मार्क्सवाद का प्रतिपादन किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा?
तो राजनीति विज्ञान को सुप्रीम साइंस या मास्टर साइंस की संज्ञा अरस्तु ने दी। इसका कारण ये है कि ये समाज के सभी अन्य पहलुओं और विज्ञानों को दिशा प्रदान करता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनीति कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है, यानी पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ किसकी रचना है? ये हेराल्ड लासवेल की रचना है। 1936 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और आप जानते हैं कि लासवेल राजनीति विज्ञान के शक्तिवादी विचारकों में शामिल हैं। उनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। अगले प्रश्न पर आते हैं, राजनीतिक शक्ति को मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन यानी अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू राजनीति विज्ञान को किसने कहा है? तो डेविड ईस्टन ने राजनीति को मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन कहा है। एक और प्रश्न है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 यानी स्वतंत्रता का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? F.A. हेयक के द्वारा। द रोड टू सर्फडम 1944 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी F.A. हेयक की पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवाद का नामकरण करने वाले शुरुआती विचारकों में से कौन थे? रॉबर्ट ओवेन ने शुरुआत में समाजवाद का नामकरण किया था। वैज्ञानिक समाजवाद या साइंटिफिक सोशलिज्म का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, आप जानते हैं। इसके अलावा काल्पनिक समाजवादी यानी यूटोपियन सोशलिस्ट में कौन लोग शामिल थे? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवेन को काल्पनिक समाजवादी कहा जाता है। इन्होंने समाज में समता और आर्थिक विषमता की आलोचना की, लेकिन ये आर्थिक विषमता कैसे समाप्त होगी, इसके लिए कोई रणनीति कार्य योजना या जो कोई कार्यकलाप क्रियाकलाप है वो कैसे किया जाएगा, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने अपनी वैज्ञानिक पद्धति को स्पष्ट करने के लिए किस दार्शनिक के भौतिकवाद को अपनाया था? तो ये थे लुडविग फायरबाख। फायरबाख से इन्होंने भौतिकवाद का सिद्धांत लिया था और हीगल से द्वंद्ववाद का सिद्धांत लिया था। अगला प्रश्न है, ए थियरी ऑफ जस्टिस में राल्स ने किस आर्थिक व्यवस्था को न्याय के अनुकूल माना था? तो संपत्ति स्वामित्व वाले लोकतंत्र या लोकतांत्रिक समाजवाद को राल्स ने जो न्यायपूर्ण व्यवस्था है उसके लिए महत्वपूर्ण माना था। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए स्वतंत्रता की अवधारणा से संबंधित है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958। ये निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो आइजिया बर्लिन के द्वारा टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी पुस्तक लिखी गई है। इसमें बर्लिन ने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच स्पष्ट अंतर को रेखांकित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें देखिए पूछा गया है नकारात्मक स्वतंत्रता यानी नेगेटिव लिबर्टी का मूल अर्थ क्या है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बाहरी बंधनों या अहस्तक्षेप का होना है, यानी बाहरी बंधन या अहस्तक्षेप का अभाव, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होता है। ये नकारात्मक स्वतंत्रता। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल और आइजिया बर्लिन इसके प्रमुख समर्थक हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के। इसी तरह प्रश्न है कि सकारात्मक स्वतंत्रता या पॉजिटिव लिबर्टी की मुख्य अवधारणा क्या है? तो आत्मविकास की क्षमता और अवसरों की उपस्थिति, ऐसी स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति का आत्मविकास हो और उसके क्षमता में वृद्धि हो, इसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। इसके प्रमुख समर्थकों में T.H. ग्रीन, हेराल्ड जोसेफ लास्की और C.B. मैकफर्सन हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है, ये कथन किस विचारक का है? तो ये J.S. मिल और थॉमस हॉब्स ये मानते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में स्वतंत्रता को बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति कहा है। अगला प्रश्न है, J.S. मिल ने अपने हानि के सिद्धांत या हार्म प्रिंसिपल को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? तो ऑन लिबर्टी में, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी। और आप जान लीजिए कि मिल ने कार्यों को दो भागों में बांटा, एक तो सेल्फ रिगार्डिंग यानी स्व संबंधी कार्य और दूसरा अदर रिगार्डिंग एक्शन यानी पर संबंधी कार्य। ऐसे कार्य जो जिससे सीधे वही व्यक्ति प्रभावित होता है जो करता है वो स्व विषयक या सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, और जिनसे दूसरे प्रभावित होते हैं उनको अदर रिगार्डिंग एक्शन या पर विषयक कार्य मिल ने कहा है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अमर्त्य सेन। याद रखिएगा, अमर्त्य सेन डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने स्वतंत्रता को क्षमता विकास यानी कैपेबिलिटी अप्रोच के रूप में परिभाषित किया था। अगला प्रश्न है, क्रिएटिव फ्रीडम यानी सृजनात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किस विचारक के द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये C.B. मैकफर्सन ने सृजनात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक थियरी एसे इन रिट्राइवल में सृजनात्मक स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते हैं कि ये जीन जैक्स रूसो द्वारा कहा गया है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। तो ये पंक्ति रूसो की पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 की शुरुआती लाइन है और इसी के आधार पर उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विवेचन किया है कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने बहुत ही जल्दी जो है लेवल 2 यानी थोड़े से कठिन टाइप के प्रश्नों को जो है आपके सामने प्रस्तुत किया। आप इनको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए ताकि ये प्रश्न जब आपके परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप उनको सही अटेम्प्ट कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।